नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की शानदार जीत के बाद हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक हो नहीं पाया है। जो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए कांग्रेस से नवनिर्वाचित विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी हैं। सर, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आपने तीसरी बार हैट्रिक मारा है अपने विधानसभा क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने हैट्रिक नहीं की है, बल्कि कोलीबिरा की जनता ने जो मुझ पर भरोसा किया है। क्योंकि मैं पहले से भी कहते रहा हूँ, लोकतंत्र में सरकार बनाना, चुनाव जीतना, ये नेता और पार्टी का काम नहीं, ये जनता का जिम्मेवारी है, जनता का काम है। और इसका श्रेय नेता और पार्टी लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसका श्रेय जनता पर जाना चाहिए और जनता की सोच, जनता की भावनाओं को कदर करना चाहिए। निश्चित तौर से हमें इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से जिता है। इसके लिए मैं झारखंड की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई और शुभकामना देता हूँ उन्हें। विधायक बन गए, अब मंत्री की रेस में नमन विकसल कोंगाड़ी हैं। जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि नमन विकसल कोंगाड़ी को भी मंत्री की रेस में रखा गया है, आपको क्या जानकारी? मुझे इसकी जानकारी अभी तक तो नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी और हमारे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का जो एक फार्मूला है, जिसकी जितनी भागीदारी उसे उतनी हिस्सेदारी, ये सिर्फ फार्मूला ही नहीं, इसको धरातल पर उतारना हमारे लिए चैलेंज है। विधायक मित्र है वो दिल्ली में कूच कर रहे हैं, नमन विकसल कोंगाड़ी भी दिल्ली जा रहे हैं। वहां पर जनता ने मुझ पर तीसरी बार विश्वास किया। कोलीबिरा की जनता चाहती है कि नमन विकसल कोंगाड़ी और विश्वास किया, और मैं बहुत खुश हूं। लेकिन इससे भी मैं खुश इस बात को लेकर हूं कि मुद्दों को लेकर जनता बहुत जागरूक है, और खासकर मेरे विधानसभा में तो वहां जिस तरह से मांस भात का लालच दिया गया, पैसों का लालच दिया गया, डराया धमकाया गया और कई प्रकार से वोट को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, लेकिन जनता उनको सिरे से खारिज कर दी। और आज मैं इसलिए सबसे ज्यादा खुश हूँ, मेरे चुने जाने से भी खुश मैं। मेरी जनता जागरूक है और वोट क्यों दिया जाता है, क्यों देना है, इस बात को उन्होंने समझा है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। और रही बात मंत्री की, तो मैं पिछले चुनावों के बारे में संक्षेप में बता देना चाहूंगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक भय का माहौल बनाया था, और भय 3 मुद्दों पर भय था। एक तो अस्तित्व, पहचान, आजीविका छीनने का भय, जो ट्राइब का जल जंगल जमीन पर आधारित है। और दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर क्रिश्चियन समुदायों का चर्चों को ध्वस्त करना, ईसाई आदिवासियों को नौकरी सुविधाओं से वंचित करना, डिलिस्टिंग करना, ये एक भय। और दूसरा नक्सलियों का भय। और तीसरा महंगाई और बेरोजगारी का भय था। तो ये सारी चीजों पर हम लोगों ने काम किया। चलिए सर, जनता का जनादेश की बात कर रहे हैं, जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, झारखंड की बात हो रही है। झारखंड की राजनीति बिरसा मुंडा पर आधारित है, आप भी मानते हैं इस बात को? आप मुंडा समाज से आते हैं, आप रेस में भी मंत्री में आगे हैं, आपको लगता है कि ये जायज है कि एक बार आपको भी मौका मिलना चाहिए? जनता ने तो मौका दे दिया है। और रही बात, निश्चित तौर से हमारे बिरसा आबा झारखंड की राजनीति में एक ध्रुव है। इसी पर सभी पार्टियां राजनीति
करते दिखती हैं और सौभाग्य से इस बिरसा आबा के समुदाय से मैं भी आता हूं। लेकिन मंत्रिमंडल के मामले में स्पष्ट मैं जानता हूं कि सब जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, इन सभी चीजों को देखकर सामंजस्य इस बार हमारे मंत्रिमंडल में दिखेगा, ताकि कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय, कोई भी क्षेत्र यह ना कहे कि हमें उपेक्षित किया गया है। इसको ध्यान रखा जाएगा, इसीलिए मंत्रिमंडल के लिए समय जरा सा लंबा है, ऐसा मुझे लगता है। ये जो इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत जो हुई है, इसका आप फैक्टर किसे मानते हैं? मैया सम्मान योजना, और साथ ही इस जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन को, कल्पना सोरेन को, हेमंत सोरेन? ये इंडिया गठबंधन की सामूहिक जीत है और भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दा विहीन मुद्दों को सामने ला रहे थे, वह आत्मघाती हथियार खुद चलाए हैं। वो भी एक भाजपा का हार का सबसे बड़ा जो कारण है। जो नैरेटिव सेट कर रही थी, बटोगे कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, दो चीज है कि जो डेमोग्राफी का बात कर रहे थे उसी में ये सब चीजें हैं। आखिर झारखंड की डेमोग्राफी का बात कर रहे थे लोग, झारखंड में आदिवासियों का डेमोग्राफी क्या है? उनका अस्तित्व, उनका पहचान, उनका आजीविका जो जल जंगल जमीन से है, और भाजपा ने अपने शासनकाल में क्या किया कौन नहीं जानता है। और रही बात हमारी डेमोग्राफी क्या है, हमारे देश की डेमोग्राफी एकता में और अनेकता में एकता है, जो हमारी पहचान है, जो हमारी ताकत है, और इसे कौन खत्म कर रहा है? पूरा देश जानती है। तो ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है, इस बात को देश की जनता समझ रही। यही वजह है कि यह झारखंड ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी उन्हें मुंह की खाने पड़ी थी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे कांग्रेस से नवनिर्वाचित विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी। फिलहाल ये मंत्री की रेस में आ गए, लेकिन इंतजार करना होगा, देखना होगा कि कांग्रेस कोटे से, मुंडा समाज से आने वाले नमन विकसल कोंगाड़ी को पार्टी भरोसा जताती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।